ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्ददता घनता जानता संगमे मही। श्वास श्वास में ओम भज, व्यर्था श्वास मत खोए। ना जाने इस श्वास का फिर आना हो न होए। आदम तेरा नाम है, आदम तेरा नाम है, तू हरदम उसी का नाम ले। जिसने ये सृष्टि रची, जो गिरते हुए को भी थाम ले, जो गिरते हुए को भी थाम ले। प्रिय महानुभाव, प्रातःकाल की इस बेला में मैं परमपिता परमात्मा का एक बहुत ही कर्म फल विषय पर एक भजन आपके सामने रख रहा हूँ। वेदों में परमात्मा को न्यायकारी कहा है और कर्मों का फल देने वाला भी बताया है। ईश्वर कर्मों का फल दाता है, न्यायकारी है। उसकी अदालत में ना कोई रिश्वतखोरी चलती है, ना कोई भ्रष्टाचार चलता है, ना गवाही चलती है, ना सबूत चलते हैं। वहाँ तो केवल कर्मों का हिसाब किताब होता है, सब कर्मों का हिसाब किताब होता है। परमात्मा के दरबार में सिर्फ कर्म ही साक्षी होते हैं। वह परमात्मा जिसकी महिमा बड़ी अपार है, जिसकी महिमा को हम बयां नहीं कर सकते। इस संसार में हम देखते हैं कि कहीं लोग सुखी है, बहुत कहीं लोग दुखी है। ये जो व्यक्ति सुखी और दुखी है, ये अपने कर्मों से है प्रभु, अपने कर्मों के कारण है। परमात्मा अपनी तरफ से किसी को दुख नहीं देता। इसलिए कहा, भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है। भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है। एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। भगवान तेरी महिमा क्या अजब निराली है। कैसी निराली है परमात्मा की महिमा, कैसी है? तो कवि ने लिखा, क्या जब तमाशा है, क्या खेल रचाया है। कवि भी कविता करके गुण रूप में गाया है। क्या जब तमाशा है,
क्या खेल रचाया है। ये तेरा भेद कोई भी जान न पाया है। अरबों का मालिक है, अरबों का मालिक है, पर गोद से खाली है। अरबों का मालिक है, पर गोद से खाली है। भगवान तेरी रचना क्या खूब निराली है। कवि ने बताया है कि परमात्मा का खेल, परमात्मा की रचना ऐसी है जिसको ऋषि मुनि संत महात्मा आज तक नहीं जान पाए। ईश्वर का अनंत ज्ञान संसार में प्रकाशित हो रहा है। ईश्वर के भीतर अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, अनंत बल है, अनंत दया है। परमात्मा की व्यवस्था को, रचना को आज तक कोई ठीक नहीं जान पाया है। और रचना कैसी है प्रभु की कि एक व्यक्ति जिसके पास अरबों की संपत्ति है, जिसके पास बड़ा बंगला है, नौकर चाकर है, बैंक बैलेंस है, अटूट धन संपदा है, पर संतान नहीं है। कैसी अजब निराली परमात्मा की व्यवस्था है। अरबों का मालिक है पर गोद से खाली है। अटूट संपत्ति होते हुए भी उस संपत्ति का भोग करने वाला संतान कोई भी नहीं है। ये परमात्मा की पूर्व जन्म के कर्मों की याद दिलाता है। इसलिए परमात्मा कर्म फल दाता है, वो न्यायकारी है। और अगली बात कवि ने लिखी, कोई कितना सुंदर है, फूलों से सजाया है। कोई कितना सुंदर है, फूलों से सजाया है। कवि भी कविता करके गुण रूप में गाया है। कवि भी कविता करके गुण रूप में गाया है कुरूप कोई इतना, है कुरूप कोई इतना, जैसे रजनी काली है कुरूप कोई इतना, जैसे रजनी काली है। भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है। एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। इस पंक्ति में कवि ने बताया है कि ईश्वर ने किसी को इतना सुंदर बनाया है कि लोग उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, उसकी सेल्फी लेना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कितना सुंदर है। ईश्वर ने किसी को इतना सुंदर बनाया है। दूसरी तरफ कुछ व्यक्ति ऐसे कुरूप बनाए हैं, इतने काले रंग के होते हैं, इतने शरीर इतना कुरूप होता है कि लोग उनके साथ बैठना तक भी पसंद नहीं करते। लोग उनके साथ फोटो खिंचवाना तक पसंद नहीं करते। तो कहा कोई इतना सुंदर है, कोई इतना कुरूप है रंग से। ये कोई व्यक्ति इतना सुंदर है, कोई व्यक्ति इतना कुरूप है, तो ये परमात्मा ने
उनके कर्मों के अनुसार किसी को इतना सुंदर बनाया है। परमात्मा ने उन किसी के कर्मों के, उस व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसको इतना कुरूप बनाया है। परमात्मा कर्मों के अनुसार ही हमारी रूह तैयार करता है। हमारी बुद्धि, हमारा शरीर, हमारे मन मस्तिष्क परमात्मा ने प्रत्येक कर्म के अनुसार बनाए हैं। तो कहा कि कोई व्यक्ति इतना सुंदर है, कोई व्यक्ति इतना कुरूप है, तो इसका कारण है उसके पूर्व जन्म के कर्म। जिसके कर्म अच्छे थे उसको परमात्मा ने इतना सुंदर बनाया, और जिसके कर्म निकृष्ट थे उसको परमात्मा ने इतना कुरूप बनाया। आगे कबीर ने लिखा, तकदीर की हलचल है या करम का पासा है, तकदीर की हलचल है या करम का पासा है, दर दर का भिखारी है, एक हाथ में कांसा है, दर दर का भिखारी है, एक हाथ में कांसा है, भर पेट नहीं मिलता, भर पेट नहीं मिलता, भोजन का सवाल ही है, भर पेट नहीं मिलता, भोजन का सवाल ही है, भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है, एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। कवि कहता है कि किसी व्यक्ति का जन्म तो भिखारी के घर में होता है, पूरा जीवन उसका भीख मांगते हुए ही चला जाता है। जबकि कोई भी व्यक्ति भिखारी के घर में जन्म लेना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी भिखारी के घर में जन्म होता है, जहां रोटी, कपड़ा, मकान, धन, संपत्ति सबका अभाव होता है, जहां भोजन भी बड़े नसीब से मिलता है, भोजन का एक निवाला भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, और दूसरी तरफ एक बच्चे का जन्म अमीर घर में होता है, बड़े सेठ के यहाँ होता है, जिसको बचपन से ही सारी सुख सुविधाएं जन्म से ही प्राप्त हो जाती है। जन्म से ही उसको नौकर चाकर खिलाने वाले उत्तम भोजन प्राप्त होता है, उत्तम माता पिता प्राप्त होते हैं, उत्तम सुख संपदा भोग के साधन प्राप्त होते हैं। दूसरी तरफ वही बच्चा जो भिखारी के घर में जन्म लिया था, उसको किसी भी प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त नहीं होती। ये सिद्ध करता है कि हमारा पूर्व जन्म के कर्म इसमें प्रमाण है। जो लोग कहते हैं कि पूर्व जन्म नहीं होता, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किसी बच्चे का जन्म से ही भिखारी के घर में होता है, और किसी बच्चे का जन्म बाय बर्थ अमीर के घर में होता है। भिखारी के घर में जन्म लेने वाला जो बच्चा है, वो जन्म से ही कष्ट भोगता है, उसके पास भौतिक सुख सुविधाओं का अत्यंत अभाव होता है, खाने पीने तक की समस्या होती है। दूसरी तरफ एक बच्चे का जन्म अमीर घर में होता है, उसको सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। ये कर्मों का खेल है, ये कर्मों का खेल है। ये पूर्व जन्म के कर्म ही इसमें साक्षी है। लोगों, पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही परमात्मा किसी बच्चे का जन्म, जिसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म ज्यादा होते हैं, उसका जन्म अच्छे घर में होता है, और जिसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म कम होते हैं, उसका जन्म गरीब भिखारी के घर में होता है।
आगे लिखा, संसार पहेली है, उलझन ही उलझन है। संसार पहेली है, उलझन ही उलझन है। बेमोल यहाँ रिश्तों का ये कैसा बंधन है। कुछ दिन के लिए हमने, कुछ दिन के लिए हमने ये दुनिया बसा ली है। कुछ दिन के लिए हमने ये दुनिया बसा ली है। भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है। एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। ये गीत कविवर लक्ष्मण सिंह बेमोल जी ने लिखा और अंतिम लाइन में कवि ने बहुत बड़ी बात कही कि संसार है और संसार में उलझन ही उलझन है और व्यक्ति इन उलझनों में उलझा ही रहता है। इन उलझनों से कभी बाहर नहीं आ पाता। व्यक्ति का बचपन चला जाता है, जवानी चली जाती है, बूढ़ापा आ जाता है सज्जनों, लेकिन ये उलझने उसे काम की उलझन, क्रोध की उलझन, लोभ की उलझन, संसार के रिश्तों की उलझन, जिम्मेदारियों की उलझन, ऐसी उलझने होती है जो व्यक्ति को निकलने नहीं देती। और ये संसार कुछ दिनों के लिए हमें मिला है, तो इन उलझनों को पार करके उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करें, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करें, जिससे हमारी चिंता, तनाव, उलझने कम हो सके और परमात्मा हमें सद्बुद्धि प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति।